अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो है वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स। आज हमने इसके नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस का मतलब क्या है कि हर वो चीज़, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई हार्डवेयर है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोई कंप्यूटर है, चाहे वो कोई पर्सन है, जिसका डेटाबेस के साथ एक लिंक है, एक ताल्लुक है, दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। यानी वो बेसिकली डेटाबेस का एक हिस्सा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस और चीज़ है, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस और चीज़ है। वो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने ये डेटाबेस के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जा रहा है, और मैंने ये बताया अभी आपको कि हर वो चीज़, चाहे वो लोग है, चाहे वो कोई प्रोग्राम है, जिसका डेटाबेस के साथ एक ताल्लुक है, दैट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज़ अब आगे जहाँ पे भी अब डेटाबेस की बात होगी तो इट मीन्स कि मैनुअल डेटाबेस की बात नहीं हो रही, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की बात हो रही है। यानी अब आजकल का चूँकि निज़ाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है, और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का हम पढ़ चुके हैं कि वो उसमें हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जो है ना वो आइंदा जहाँ पे भी आगे फर्दर जो है वो हमने डेटाबेस का जिक्र करना है, तो आप जेहन में रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की बात हो रही है। तो डेटाबेस का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि डेटाबेस आपको पता है कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन ही नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट और जो है ना लाजमी जो कंपोनेंट है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हम डेटाबेस ना सिर्फ क्रिएट करते हैं बल्कि हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स एंटर भी कर सकते हैं। यानी ओवरऑल ये हमारी पूरी डेटाबेस को ये सॉफ्टवेयर जो है ये क्या कर रहा है? मैनेज करता है। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा तो वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस नहीं कहलाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस मींस रिकॉर्ड्स, डाटा। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी हो, कंप्यूटर भी हो, ठीक है, और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी हों, लेकिन आपने उसके अंदर डाटा ही एंटर नहीं किया, आपने उसके अंदर रिकॉर्ड्स ही नहीं रखे, तो वो आप किस तरह से उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? किस तरह से आप उससे कोई आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं? तो डेटाबेस जो है यानी रिकॉर्ड्स और जो वो डाटा है वो बजाते खुद जो है वो डेटाबेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो डेटाबेस की हम डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड और डाटा का कलेक्शन है। ठीक है। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें आसानी से, इजीली एंड क्विकली जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो डाटा होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको हम डाटाबेस कहते हैं। और डाटाबेस बजाते खुद जो है वो डाटाबेस का क्या है? कंपोनेंट है। क्योंकि यहाँ पे डाटाबेस का मतलब क्या है? रिकॉर्ड्स। तो जब तक रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे, जब तक हम उसमें डाटा एंटर नहीं करेंगे, तो हम किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते, उसे इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा जो डाटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बेसिकली जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के, वो भी लाजमी होने चाहिए। तीसरा कंपोनेंट कौन सा? एंड यूज़र, जिसको हम यूज़र्स कहते हैं। यूज़र्स या एंड यूज़र्स, या हम इसको आम लैंग्वेज में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स कहते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो डेटाबेस को डायरेक्टली तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं।
जिनका डाटाबेस के साथ एक लिंक है, ठीक है ना। अब ये जिस तरह से नादरा में आप देख रहे हैं शनाख्ती कार्ड ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो डाटा आपका एंटर कर रहे हैं, किसी एक के पास आप चले जाते हैं, वो आपसे पूछते जाते हैं डाटा और साथ साथ एंटर करते जाते हैं। तो इनको हम यूज़र, एंड यूज़र या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाटा एंटर करना, उसको डिलीट करना, उसको अपडेट करना, ठीक है ना। तो ये जो ऑपरेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहाँ से उससे जो भी हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो वो हमारी रिक्वायरमेंट उसको एक्सेस करना, उसको गेट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वो लोग हैं एंड यूज़र्स जो हैं जिनका इंटरेक्शन है, जिनका लिंक है डाटाबेस के साथ, और ये रिस्पॉन्सिबल है डाटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। अब ये यूज़र्स जो हैं इनका भी डाटाबेस के साथ ताल्लुक़ है, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं इनका भी डाटाबेस के साथ ताल्लुक़ है। तो दे आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। यानी एक तो DBMS सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, एक डाटाबेस यानी रिकॉर्ड्स डाटाबेस के कंपोनेंट्स हैं, एक एंड यूज़र जो यूज़र्स जो हैं जिनको हम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स कहते हैं, वो डाटाबेस के कंपोनेंट्स हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। किसी भी इदारे के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस चल रही होती है ना, वहाँ पे जाहिर है जहाँ पे भी मैनेजमेंट का काम हो, जहाँ पे भी एक वर्किंग चल रही हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई इंचार्ज तो होता है। जैसा से आप कॉलेज है, तो कॉलेज का जब तक प्रिंसिपल नहीं होगा तो कॉलेज का निज़ाम जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर कोई डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का जब तक मैनेजर नहीं होगा तो वो डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकता। तो इसी तरह जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस चल रही हो, तो पूरी डाटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको हम कहते हैं DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और वो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होल डाटाबेस को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मसलन किसी जगह पे भी अगर कोई हार्डवेयर के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं हो रही, ठीक है, कोई इंस्टॉलेशन का मसला है, कोई यूज़र्स के हवाले से कोई कंप्लेंट है, कोई कस्टमर के हवाले से कोई कंप्लेंट है, तो ये सारी जो मैनेजमेंट है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसको रिकवर करने की जो है वो DBA की है। तो जब तक DBA नहीं होगा तो वो किसी भी इदारे को जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस चल रही है वो प्रॉपरली तौर पे वहाँ पे उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। तो इसका भी डाटाबेस के साथ एक ताल्लुक़ है, तो लिहाजा इट इज़ आल्सो द कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस, ठीक है। अभी तक हमने जो हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, एक DBMS सॉफ्टवेयर है, वो भी डाटाबेस का कंपोनेंट है, उसका भी डाटाबेस के साथ ताल्लुक़ है। जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी डाटाबेस के कंपोनेंट्स हैं। जो यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनका भी डाटाबेस के जो भी डाटाबेस के कंपोनेंट्स हैं। जो DBA है, जो इंचार्ज है, वो भी डाटाबेस का कंपोनेंट है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जो है ना वो रिपोजिटरी। रिपोजिटरी जो है ना वो क्या होती है बेसिकली कि जो भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बनाते हैं तो हम जो है ना वो हमें उस DBMS सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ता है कि भाई हमने कौन कौन से टेबल्स बनाए हैं, ठीक है। डाटाबेस कौन सी किस नाम से बनानी है, मसलन कॉलेज के नाम से। फिर उसमें हमें ये बताना पड़ता है कि भाई हमने इसमें टेबल्स कौन कौन से क्रिएट करने हैं, मसलन स्टूडेंट्स का, टीचर का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, बुक्स, लाइब्रेरी की बुक्स का, यानी जो उससे रेलेवेंट जो फाइल्स होती हैं, जो टेबल्स होते हैं ये। फिर हमने स्टूडेंट का अगर टेबल सबसे पहले क्रिएट करना है, डाटा तो बाद में एंटर करना है। स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है तो उसमें हमें उसके फील्ड्स बताने पड़ेंगे, उसकी डाटा टाइप्स बतानी पड़ेंगी, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स हमें बताने पड़ेंगे। तो इस तमाम चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डाटा डेफिनेशंस, ठीक है। तो वो जो DBMS सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा कि इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा अपने पास, ठीक है। रिकॉर्ड करता जाएगा कि डाटाबेस किस नाम से बनी हुई है, उसके अंदर टेबल्स किस नाम से हैं, डाटा टाइप्स फील्ड्स कौन कौन से बने हुए हैं टेबल के अंदर, उसकी डाटा टाइप्स क्या है, ठीक है। आगे हम एक और चीज़ है कि यहाँ पे डाटा रिलेशनशिप्स, मुख्तलिफ टेबल्स का एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ हम लिंक कर सकते हैं, जिसको हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे रिलेशनशिप का, ठीक है। व्हेन 2 और मोर टेबल्स आर कनेक्टेड टुगेदर or linked together, then this form is a relationship,
ठीक है, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि अगर हमने रिलेट करना है टेबल्स को तो किसके साथ उसको रिलेशनशिप उसका क्रिएट करना है, किस टेबल को किसके साथ उसको लिंक करना है, तो इसको हम ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये भी वो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जो आउटपुट आप ले रहे हैं यानी जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसका स्टाइल क्या है, यानी हार्ड कॉपी फॉर्म में आपने लेना है या उसको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में लेना है, ठीक है ना, उसका स्टाइल क्या है, या उसको चार्ट या ग्राफ की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को भी वो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर रिपोर्ट जो है वो यानी इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन ही होती है, आउटपुट ही होती है, लेकिन रिपोर्ट एक ख़ास फॉर्मेट है कि आप अगर अपने रिज़ल्ट को फर्दर मेल करना चाहते हैं या उसको फैक्स करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन को आप एक ख़ास फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट का क्या स्टाइल हो, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या हो, आपने उसको मेल करनी है या उसको फैक्स करना है या व्हाट्सएप करना है, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपको DBMS को ये स्टार्ट पे बताना पड़ता है कि भाई आपने टेबल्स के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, उसकी आउटपुट स्टाइल्स के बारे में, उसकी रिपोर्ट के फॉर्मेट्स के बारे में, तो वो इस तमाम चीज़ों को अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो स्टॉक DBMS कर रहा है ये डाटा के बारे में, इसको हम कहते हैं रिपोजिटरी, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास DBMS के अंदर स्टोर कर लेता है कि भाई ये टेबल्स बने हैं, उसके फॉर्मेट्स क्या हैं, उसके डाटा टाइप्स क्या हैं, उन पे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डाटाबेस। तो इस सेंट्रल स्टोर हाउस को हम क्या कहते हैं, रिपोजिटरी। और ये बेसिकली जो है ना ये मेटा डाटा ही होती है। मेटा डाटा क्या क्या बेसिकली हमने क्या पढ़ा है मेटा डाटा के बारे में कि डाटा अबाउट डाटा, यानी ये जो हम डाटे के बारे में सारा कुछ बता रहे हैं ना कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या हो, उसके फील्ड्स क्या हो, उस पर कंस्ट्रेंट्स क्या हो, तो ये बेसिकली मेटा डाटा ही है। तो ये बेसिकली रिपोजिटरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो डाटाबेस को प्रॉपरली मैनेज करता है। मसलन अगर हम किसी भी हवाले से चेंजेस करते हैं तो रिपोजिटरी वो जो DBMS है ना वो रिपोजिटरी में से चेक करता है कि भाई ये चीज़ पहले क्रिएट की गई थी, अब इसमें ये चीज़ मैनेज की गई है, अब ये चेंज की गई है, उस चेंज को भी स्टोर करता है। तो हर चीज़ को जो है ना वो स्टोर करने के लिए जो अपने पास वो रिकॉर्ड रख रहा होता है, जो अपने पास उसका स्टॉक रख रहा होता है, उसको हम रिपोजिटरी कहते हैं। और इसका भी डाटाबेस के साथ एक ताल्लुक है क्योंकि तो इसलिए इट इज़ आल्सो द कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि जब मैंने एप्लीकेशन प्रोग्राम की आपके हवाले से जो फ्रंट एंड और बैक एंड की बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्रंट एनवायरनमेंट है जिसमें लिंकिंग प्रोग्राम्स शामिल नहीं है, वो सिर्फ जो इन्वायरमेंट है ना फॉर्म जो है जिसके ज़रिए डाटा आप एंटर वगैरह करते हैं, तो वो यूज़र इंटरफेस है। इसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो फॉर्म है, मैंने आपको उस वक्त दोनों चीज़ें बताई थी कि यूज़र इंटरफेस में और एप्लीकेशन प्रोग्राम में फ़र्क क्या है। यूज़र इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिंकिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ आपका जो फ्रंट फॉर्म है, फ्रंट इंटरफेस एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ उसमें शामिल है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट एनवायरनमेंट है उसमें वो जो बनता है वो डिज़ाइन होता है, उसमें लेबल्स का इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है और बटन्स का इस्तेमाल होता है। वो हेडिंग्स वगैरह देने के लिए, सर रोल नंबर है, नेम है, ये हेडिंग्स वगैरह देने के लिए लेबल्स इस्तेमाल होते हैं। और जिसमें आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं, वो फिल कर रहे होते हैं, उसको हम टेक्स्ट बॉक्सेस कहते हैं। और मुख्तलिफ एक्शंस को ओके कैंसिल वगैरह करने के लिए बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, ये बेसिकली एक विजुअल इन्वायरमेंट होता है जो जिसके ज़रिए हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फ्रंट इंटरफेस है, इसमें लिंकिंग प्रोग्राम शामिल नहीं है, ठीक है ना। और इसको हम ये इंटरफेस जो है बेसिकली ग्राफिकल इंटरफेस होता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो जितनी भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर ये इंटरफेस जो है वो यूज़ होता है। बाज़ जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिस तरह डॉस है या जिनका कलर इन्वायरमेंट नहीं होता है, जो कलर को सपोर्ट नहीं करते, जिनका ग्राफिकल एनवायरनमेंट नहीं होता, वो इस तरह के इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये इंटरफेस जो है बजाते खुद भी एक डाटाबेस का कंपोनेंट है।
और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में वो इंटरफेस भी आ जाता है और प्लस लिंकिंग प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, उसमें पूरा फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर आता है, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो यूज़र इंटरफेस भी डेटाबेस का कंपोनेंट है अगर सिर्फ इंटरफेस की बात करें, और फुल फ्लेज जो सॉफ्टवेयर है जिसमें लिंकिंग प्रोग्राम्स और इंटरफेस दोनों शामिल हैं, वो भी डेटाबेस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ना, वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए हम डाटा और कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो DBMS को सेंड कर रहे होते हैं, डाटा सेंड कर रहे होते हैं। तो ये इंटरफेस जो है वो डाटाबेस को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है उसमें कांट छांट करता है, यानी अगर हमने नया डाटा एंटर करना है या किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है या किसी रिकॉर्ड के अंदर अपडेशन करना है, तो ये सारी जो अपडेशन है और चेंजेस हैं, इसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए हम डाटाबेस में हर किस्म की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो फर्दर इंटरेक्ट कर रहा होता है DBMS के साथ, ठीक है ना। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है बेसिकली एक इंटरमीडिएट जो है ना वो इंटरफेस है, इंटरमीडिएट लेवल है यूज़र के और DBMS के दरमियान में, यानी एक दोनों के दरमियान में ना एक लिंक क्रिएट कर रहा होता है। तो इसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होगा तो वो यूज़र जो है वो प्रोफेशनली डेटाबेस में किसी किस्म की कोई चेंजेस या डाटा एंटर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यूज़र इंटरफेस भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसमें लिंकिंग प्रोग्राम शामिल हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो डेवलपर 2000 पावर बिल्डर मैंने आपको बताया था, ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल है। और जो लास्ट इसका कंपोनेंट है वो क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, यानी जो लोग इस यूज़र की रिक्वायरमेंट को मुताबिक एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डेटाबेस को बेसिकली यूज़ करने वाले कौन से लोग होते हैं, यूज़र्स, ठीक है। तो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम को उस इंटरफेस को और लिंकिंग प्रोग्राम्स को सारा चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। तो जो लोग यूज़र की डिमांड्स के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, उस फ्रंट पूरे एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, उन लोगों को, उन एक्सपर्ट पर्सन्स को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो इनके बगैर भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने डिज़ाइन करना होता है। तो ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिनका एक डाटाबेस के साथ एक लिंक है, ठीक है ना। ये जो हमने सारा डिस्कस किया है कि इसमें जो DBMS सॉफ्टवेयर भी है, डेटाबेस भी है, और इसके अंदर जो है ना वो एंड यूज़र्स भी हैं, और इसके अलावा जो है ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो इंचार्ज है वो भी है, फिर रिपोजिटरी जो सेंट्रल स्टोर हाउस है जो पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर जो हर चीज़ को रिकॉर्ड रख रहा है, फिर यूज़र इंटरफेस जो है जो फ्रंट इन्वायरमेंट है, और पूरा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जो डिज़ाइन करने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जिसका डेटाबेस के साथ एक लिंक है। इसलिए जो है ना अगर एक भी इसमें से नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो आप प्रॉपरली डेटाबेस को मैनेज और डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के। तो ये जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है डेटाबेस के कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस के हवाले से। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो अहम है। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। और बाकी मैं आपको जो है ना वो इसके मुतालिक एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ।